Hi everyone, welcome back to the channel Pooja Narang's Physics classes. I am again back here with a new video and the video is about PhD admissions. अगर आप भी लेना चाहते हैं IIT में एडमिशन पीएचडी के लिए तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आईआईटी तिरुपति ने एडमिशन डेट अनाउंस कर दी है और जो आईआईटीएंस हैं मींस जिनकी पीएचडी से पहले वाली डिग्री लाइक मास्टर्स और एमटेक आईआईटी से हैं उनको नेट गेट की कंडीशन से एग्जेम्प्टेड रखा गया है, बाहर रखा गया है। उनका अगर नेट गेट क्लियर नहीं भी है इवन देन दे गेट एडमिशन इन एमएस और पीएचडी। और एडमिशंस जो है वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल हैं। अवेलेबिलिटी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स इज देयर। सो लास्ट डेट इज मंडे 14th अक्टूबर 2024 अंटिल 5 p.m. एप्लीकेशन फीस मिनिमल है एंड कंप्लीट डिस्कशन हम वीडियो के अंदर करेंगे। वेबसाइट पर जाकर कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, फीस क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी, सब कुछ देखेंगे। उससे पहले अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, if you get good knowledge or good information from my content, then please do subscribe the channel ताकि मैं आगे आपके लिए वीडियोस बनाती रहूं। आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड मोटिवेटिंग मी फॉर दीज थिंग्स। नाउ लेट्स गो टू द वेबसाइट ऑफ द IIT तिरुपति। So friends, this is the official website of IIT तिरुपति। यहाँ पर मैंने एडमिशंस पेज जो है ओपन कर लिया है। इसके अंदर देखिए एडमिशंस आर नाउ ओपन फॉर MSR मींस रिसर्च एंड PhD प्रोग्राम्स। प्लीज रीड ऑल द गाइडलाइंस एंड एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग। अप्लाई करने से पहले आपको गाइडलाइंस पढ़ लेनी है और एलिजिबिलिटी भी देख लेनी है। यहाँ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं या क्लब्स, एक्टिविटीज, स्टोरीज इन सबको देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना है। बट हम कुछ और देखना चाहते हैं, हम पीएचडी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हम पीएचडी पे क्लिक कर देंगे। सो दैट्स द थिंग हियर। पीएचडी डेट्स, गाइडलाइंस, कैटेगरीज, एरियाज, एलिजिबिलिटी, फाइनेंशियल असिस्टेंट, सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट्स, फीस, अप्लाई ऑनलाइन, ये सब अवेलेबल है यहाँ पर। तो एक एक करके देखेंगे। पहला जो ऑप्शन है, पहला जो कॉलम है दैट इज डेट्स का, तो जो कि ऑलरेडी यहाँ पर ओपन है। ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज फ्राइडे 20th September 2024 एट 10 AM। क्लोजिंग डेट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ 14th October 2024। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू जो है आपका दैट विल बी कंडक्टेड ऑन 5th November 2024 to 18th November 2024। Announcement of results within 1 week from the completion of interview means 24 और 25 नवंबर तक आपका जो अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट है वो हो जाएगा। कैंपस में आपको रिपोर्ट करना है 2 दिसंबर 2024 मंडे को। Date of orientation program will be updated soon. And if you have any questions or any queries, you can write an email to this email ID. Now, let's go to the guidelines. These are basic guidelines. General EWS, OBC, NCL male candidates, application fees is rupees 400. General EWS, OBC, NCL female candidates, it is rupees 200. SC, ST and PWD candidates, it is rupees 200. And application fees is completely non-refundable. रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपलोड करने पड़ेंगे, उन सब के बारे में भी यहाँ डिटेल दी गई है। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से अरेंज करके रख लीजिए। जो पार्ट टाइम कैंडिडेट्स हैं, एक्सटर्नल कैंडिडेट्स हैं, इंटरनल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उनको अरेंज कर लेने चाहिए टाइम पे। नेक्स्ट अगर हम देखें कैटेगरीज में कि कौन कौन सी कैटेगरीज में एडमिशन होगा, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी है HTRA कैटेगरी। इसको हम रेगुलर या फुल टाइम स्कॉलर्स कहते हैं। रिसर्च स्कॉलर्स सिलेक्टेड अंडर रेगुलर रजिस्ट्रेशन विल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंटशिप थ्रू वेरियस स्कीम्स। उसके बाद आ जाता है नॉन HTRA कैटेगरी।
हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप जिसमें नहीं होंगी, तो इनको एक्सटर्नल कहा जाता है। एक्सटर्नल मीन्स अगर आप बाहर से हैं, लाइक आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं और आपके पास 2 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। Applicant must be sponsored by and employed in an industry organization, national laboratories, having research and development facilities and recognized by DST or by IIT तिरुपति। मीन्स ऐसी ही जगह पे जो एम्प्लॉइज हैं अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, लाइक जहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्रीज के जो एम्प्लॉइज हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। रिसर्च स्कॉलर्स एडमिटेड अंडर दिस कैटेगरी will normally carry out part all of their research in the parent organization। रिसर्च जो है आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में होगी अंडर सुपरविजन ऑफ ए फैकल्टी फ्रॉम आईआईटी तिरुपति। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो प्रोड्यूस करने होंगे वो इस तरह से हैं। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट टाइम। आप एक्सटर्नली पार्ट टाइम किसी में है तो वही इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट लोकेटेड विद इन कम्यूटेबल डिस्टेंस ऑफ आईआईटी तिरुपति, कि मीन्स आप आना जाना कर सकें आईआईटी तिरुपति में इजीली। आपकी इंडस्ट्री आईआईटी तिरुपति के आसपास ही लोकेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास एटलीस्ट 2 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको प्रोड्यूस करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनल मीन्स तिरुपति स्टाफ। तो तिरुपति स्टाफ जो है वो रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए, एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। एनओसी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। मिनिमम रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट है अंडर एक्सटर्नल पार्ट टाइम कैटेगरी ऑफ एडमिशन इज 1 सेमेस्टर। कम से कम 1 सेमेस्टर के लिए आपको वहां पर रहना पड़ेगा। इसके बाद चलिए देख लेते हैं एरियाज कौन कौन से अवेलेबल हैं। रिसर्च एरियाज आप चेक कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वैलिड गेट स्कोर चाहिए, एमटेक है, एमएस है इंजीनियरिंग में, या आपकी 2 इयर्स एमएससी है आईआईटी से विद अ मिनिमम ऑफ 8.0 ऑन 10.0 स्केल, देन आपके लिए गेट और नेट स्कोर वैलिड नहीं है। एमएससी अगर आपकी आईआईटी से है बट आपकी सीजीपीए 8 से कम है तो आपके लिए गेट या नेट का स्कोर लाना जरूरी है। जेस्ट का स्कोर, इंस्पायर का स्कोर भी चलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी भी अवेलेबल है। फाइनेंशियल असिस्टेंस एसटीआरए वालों को दिए जाएगी, और आपको कम से कम 8 आवर्स पर भी काम करना पड़ेगा इस फेलोशिप को, इस असिस्टेंटशिप को कमाने के लिए। सिलेक्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जिनकी कंप्लीट होती हैं उनको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स, जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एडमिशन के टाइम पे जो देने हैं, एक्सटर्नल के लिए रेगुलर के लिए सबके लिए अलग अलग हैं। फीस यहाँ पर दी गई है, वो आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन के लिए आपको एप्लीकेशन लिंक डायरेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप जाकर एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। रजिस्टर करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो कि आपको पता होनी चाहिए थी, मैंने आपको बता दी है जितनी मैं बता सकती थी। बाकी आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं और सब कुछ देख सकते हैं। ब्रोशर एक्चुअली नहीं है, यहाँ पर आपको वेबसाइट पर जाकर चेक करना पड़ेगा। बहुत सारी जगह पे ब्रोशर होता है तो हम ब्रोशर की बात करते हैं, बट अभी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वेबसाइट पर डायरेक्ट दी गई है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से दी गई है, सबसे बड़ी बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट। प्लीज टू अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। लास्ट डेट तक जाने की कोशिश ना करें, उससे क्या होता है लास्ट में हस्टल रह जाती है तो आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या कई बार कईयों का रह भी जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।